दोस्तों, भारत ने पोर्ट्स खरीदने और पोर्ट्स बनाने दुनिया भर में शुरू कर दिए। यह सिलसिला कुछ सालों से चल रहा है। पहले आप सुनते थे कि चीन यही काम करवाता था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बड़ी बात हो रही थी कि चीन ने यहां पे भी खरीद लिया पोर्ट, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, यहां पे इस आइलैंड में ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसमें अगर चाइना को टफ टाइम दे के वो कहते हैं, लेकिन लार्जली चाइना पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा होता व्हेन इंडिया पाकिस्तान की बैशिंग करता है जी, ये टेररिज्म एंड ऑल दैट, ठीक है जी, और इस तरह की चीज़ों में ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। इसके अलावा श्रीलंका का जो कानकेसनतुरई पोर्ट इन द नदर्न प्रोविंस, कानकेसतुरई पोर्ट, यहां पे इसको भारत 100% इंडियन फंडिंग के साथ बना रहा है। चाइना ने मना कर दिया, चाइना के इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, भारत ने बोला हम इसको बनाएंगे। इसके बाद और ये चीज़ें हमें बताती हैं कि चाइनीज़ हमारे साथ तो हैं लेकिन हर चीज़ में नहीं है, और चाइनीज़ भी कहती हों कि हम इनको कहाँ कहाँ सपोर्ट करें, हमको इनको यूएन में भी सपोर्ट करें, हम इनको वहाँ पे भी जो मसले मसाइल हैं इनके वहाँ वो भी देखें, इनकी इकॉनमी भी देखें, इनके पैसे भी भरें। और ये जो रिसेंटली अभी हमने जो चाइना के लोन वापस करते थे वो फिर हमें वापस भेज देते थे, वो भी मेंटेन करें। तो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के चाइनीज़ हमारे साथ तो हैं लेकिन हर तरफ वो साथ नहीं है। इसके अलावा बाटान प्रोविंस इन द फिलीपींस, अब अडानी ग्रुप ने डायरेक्टली बात करी है फिलीपींस से। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे, ये फिलीपींस है। हाल ही में हम लोगों ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, आपको याद होगा, हमने कवर करा था मेजरली राइट में। यहां पे अब अडानी जो है, अडानी ने डायरेक्टली बात करी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये प्लान कर रहा है बाटान प्रोविंस इन द फिलीपींस, यहां पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है कि साहब हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे और हम यहां पे पोर्ट बनाएंगे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो करण अडानी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके बेटे हैं आई थिंक गौतम अडानी के, उनकी मीटिंग हुई है मई 2 यानी कि 2 मई को इनकी मीटिंग हुई है फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस से, और बोला है कि साहब इतने अरब डॉलर हम आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एपीजेड पार्टनर एपीएसईजेड, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पार्टनर्ड विद गेडॉट ग्रुप इन इजराइल एंड वॉन द लीज टू प्राइवेटाइज इजराइल सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट हाइफा। ये 2022 का है। यहां पे देखिए, हमने इजराइल का बताया, ये 2022 का खेल है। तो यानी कि पिछले 5-7 साल में, ठीक है भाई, पिछले 5-7 साल में भारत ने बहुत जगह कराए। अब आते हैं चाइना की कहां कहां इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एंटार्क्टिका नीचे है, ये देख सकते हैं आप एंटार्क्टिका। इसके अलावा एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है पूरी दुनिया में जहां पे चाइना पोर्ट अपने नहीं लगा रहा है। चाइना ने अक्वायर करे हैं 101 पोर्ट, जिसमें से 92 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना की पोर्ट इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया में है, चिटागोंग बांग्लादेश, हनुमानटोटा श्रीलंका, गवादर पाकिस्तान, क्रिएटिंग अ ट्रायंगल ऑफ डेथ, मौत का त्रिकोण। यह मौत का त्रिकोण क्या है दोस्तों, यह देखिए, यह मौत का त्रिकोण है इधर, आप इधर आइए, ये यहां पे यानी कि बांग्लादेश, ये हनुमानटोटा, ये गवादर, आप देख रहे हैं, ये मौत का त्रिकोण है। इसको चीनी कहते हैं कि मौत का त्रिकोण है। हमने भी ठोक दिया, हमने भी बना दिया, यहां पे हमने भी बना दिया, यहां पे भी हमने बना दिया, और यहां पे हमने बना दिया। तो ये मौत का त्रिकोण सिर्फ भारत के लिए नहीं, मौत का त्रिकोण चाइना के लिए भी है। अगर चाइना सोचता है कि सिर्फ भारत का वो गला घोट सकता है, नहीं, जहां पे चाइना का पोर्ट है वहां पे भारत का भी पोर्ट है। हां, हमारे इतने पोर्ट नहीं हैं जितने चीन के, जाहिर सी बात है, और वो हमारा एम भी नहीं है। हमारा एम नहीं है कि दुनिया भर में हम फैलावा अपना करते रहें, नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला दोस्तों, हाथी पालोगे ना, हाथी पालना आसान है, आपने पाल लिया, खरीद लिया हाथी, लेकिन उसका रखरखाव करना, या कि मुझे यह कहना चाहिए कि हाथी खरीदना आसान है, हाथी पालना बहुत मुश्किल है। आपको हाथी को फिर हाथी जैसा खाना खिलाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और चाइना को अब लग रही है चोट, क्योंकि चाइना का स्टॉक मार्केट पता है आपको, $6
ट्रिलियन डॉलर्स का हिट हुआ है चाइना के स्टॉक मार्केट को। 6 ट्रिलियन डॉलर्स, 6 खरब डॉलर का हिट हुआ है चाइना के स्टॉक मार्केट। उनके बैंक खत्म हो गए चाइना के, उनका रियल एस्टेट मार्केट ड्रॉप हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। क्या कहना चाहेंगे, चप्पल से लेके टेक्नोलॉजी तक, चप्पल से लेके हम कह लें कि JF-17 थंडर तक हम चाइना से ले रहे हैं, ये चाइना की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया जो है हर चीज अपनी खुद बना रहा है मोस्टली। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना सर, हमारा माइंडसेट जो है, इवन चाइना हैज बीन वेरी क्लोज टू अस, लेकिन उसने क्यों करना है हमें इनकलकेट? ये हमने कभी खुद सोचने की कोशिश की है कि हम चाइना को अपने आप से अलहदा करके एज अ नेशन कब स्टैंड करेंगे? हम चाइना पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, कर्जा का रीस्केड्यूलिंग हुई वो उसके डिपेंडेंट है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना हो, चाइना में वोट दे तो हम जो है आज़ाद होंगे। हमारा जितना पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं सर, क्या उनमें कैपेसिटी है कि वो इस कौम को एक डायरेक्शन दें? हमारे में और नेबर कंट्री में मतलब हम थोड़ा मुकाबला करना हमें शौक रहता है, हालांकि मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन नेबर कंट्री इंडिया में उनकी डिफेंस में, उनकी टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे टेक्नोलॉजी और कौन सा वो क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या देखते हैं? सर हम जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये मैं आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी और आई ऑलवेज सपोर्ट माय एजेंसीज, आर्मी। आई हैव बीन पास्ड आउट द परेड एज नेशनल प्लाटून कमांडर एज वेल। एक तो आर्मी को ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली इट्स नेवर बीन एनकरेज। नहीं, आर्मी को तो ब्लेम हम कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं एक जनरल बात करने लगा, उसको लिंक कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे जो इंटरफेरेंस है ना हमारी इंस्टीट्यूशन की, कब स्टार्ट होती है मेन स्ट्रीम पे? जब उनको लगता है कि जो मेरिट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, मुल्क के जो है ना वो इंटरेस्ट में कोई बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल हम DHA की बात करते हैं, अस्करी बैंक की बात करते हैं। वाई दीज इंस्टीट्यूशंस, और भी बेशुमार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और भी बहुत सी लैंड की जो है हमारी स्कीम्स है। वाई DHA इज वेरी कंपेटिटिव? बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल। हमारे मेन स्ट्रीम में, हमारी यूथ में, हमारी इंडस्ट्री में कोई प्रिंसिपल नहीं है। टैक्स एवेजन भी तो ये किसने देना है हमें प्रिंसिपल, या हमें जो पॉलिसीज हैं वो किसने बना के देनी है? गवर्नमेंट ने बना के देनी है। टोटल पॉलिटिकल स्ट्रीम में, जब पॉलिटिकल स्ट्रीम में से आपकी मतलब इसको ओवरऑल रीवैम्प करना पड़ेगा। पिछली गवर्नमेंट्स में हमने 6% GDP को भी टच किया है, आपको पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारी 6% तक जा रही है, गई थी, अब माइनस में है GDP। इन्फ्लेशन रेट हमारा देखिए 30-40% है, जिसको हम नेट इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, और जिसको आप कह रहे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस। हाँ, बिल्कुल। इम्पोर्ट पे सारा आपका खर्चा लग रहा है और एक्सपोर्ट इज एक्चुअली योर इनकम, वो तो है ही नहीं।